मोनू। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आ गए। गुड मॉर्निंग सर। ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। एनीवे, यस। उसके बाद वो डिस्कनेक्शन में बहुत टाइम लगाया। हेलो। हाँ यस हेलो। सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो सैम्पलिंग में थे हम लोग, सैम्पलिंग एरर कर रहे थे। ये सैम्पलिंग एरर को पढ़ना बहुत जरूरी है। सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, दो एरर जो होगा डिवाइड होगा दो पार्ट में, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। ध्यान से रखना। कौन सा? हेलो। हाँ सर, कौन सा मैथमेटिक्स? नहीं नहीं, ये CC9 का है, तुम्हारा ये स्टैटिस्टिक्स। और ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। थ्योरी पार्ट करेंगे अभी। उसके बाद है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड क्लियरली द रोल ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स इन कंप्लीट इनोमरेशन एंड सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे करते हैं, उसके बाद उसका स्टडी करते हैं, और उसमें हमें सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। द एरर अराइजिंग, अब सैम्पलिंग एरर किसको कहते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ध्यान से सुनो। द एरर अराइजिंग ड्यू टू ड्राइंग इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज सैम्पलिंग एरर। एक बड़ी पॉपुलेशन कहते हैं जब बहुत बड़ा जिसका हमें स्टडी करना होता है, उससे कुछ पार्ट को हम लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो जो पार्ट लेते हैं वो सैंपल कहलाता है, और बड़ा सा पार्ट जो कहलाता है वो पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन के छोटे से पार्ट्स को जब हम लेते हैं, ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करके जब हम स्टडी करते हैं, उसमें जो गलतियां होती है उसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ठीक है। द सैम्पलिंग एरर इन दिस सेंस इज नॉन एग्जिस्टेंस इन, अब ऐसे केस में सैम्पलिंग एरर, जब हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके अगर कोई हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसमें सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। इस परिभाषा से साफ जाहिर है कि जब हम पॉपुलेशन के कुछ पार्ट को लेकर स्टडी करते हैं और उसके बाद जब हम कोई डिसीजन निकालते हैं, तो जो एरर हो सकता है उसको कहेंगे सैम्पलिंग एरर। लेकिन अगर पूरे पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे तो उसमें सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बनता है तो थोड़ा सा मेटिकुलसली इसका आंसर करना। और सिंस द होल पॉपुलेशन इज सर्वेड, इसीलिए उसमें सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। हाउएवर, जबकि एरर मेनली अराइजिंग ड्यू टू स्टेज ऑफ असर्टेनिंग द प्रोसेसिंग, अब जब सारा डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, और उसको जब डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके जब हम प्रोसेस करते हैं, ध्यान से सुनो, जब उसको प्रोसेस करते हैं उसके समय में अगर कोई एरर होता है, कुछ गलती होती है, तो उसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। अंडरस्टूड? सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर समझ में आ गया? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई बता सकता है? हेलो, एनीवन? यस सर। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर क्लियर हुआ? सर सैम्पलिंग एरर उसी को कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन के कुछ पार्ट को स्टडी करने पे जो एरर आता है, हाँ, उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। उससे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। फाइन। हाँ सर, नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं समझे। नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं समझे, नो प्रॉब्लम। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है कि जब आप पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, और जब पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद जब हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, जब हम उसको होल स्टडी करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा वो जब निकालते हैं, उसके टाइम में अगर गलती अगर होती है, उसको इन्फ्रेंस करने में अगर गलती होती है, उसको प्रोसेस करने में कोई गलती, उससे रिजल्ट जो निकलता है, वो जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल के कुछ गलत रिजल्ट निकल जाता है, तो उसको कहेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर। वहाँ हम ऑलरेडी सारा डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, हम डाटा का यूज नहीं कर, वो किसी पर्टिकुलर सैंपल का यूज नहीं कर रहे हैं, पूरे होल डाटा को स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसमें जब गलती अगर होती है तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि इवन इफ, नॉर्मली क्या होता है, जो भी हम जब सर्वे करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुल रहते हैं। हम चाहते हैं कि गलती ना हो, हम कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। वी टेक अटमोस्ट केयर व्हाइल सेलेक्टिंग द सैंपल। जब सैंपल स्टडी करते हैं हम, तो जब वो सैंपल स्टडी क्यों करना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, समय का अभाव रहता है, तो ऐसे केस में हम सैंपल स्टडी करते हैं। सैंपल स्टडी करना भी जरूरी है, लेकिन और उसको करने के समय में जो डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक्स ना हो।
फिर भी गलती हो जाने की संभावना रहती है। रीजन इज दैट, अब इसका कारण क्यों है, क्या कैसे गलती हो जाती है? रीजन इज दैट एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन अ पार्ट एंड नॉट ऑन अ होल एंड सैंपल्स आर सेल्डम। क्या होता है कि जो रिजल्ट हम निकालते हैं वो सैंपल जिसको स्टडी करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो पूरा पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होता है, एक पूरा पॉपुलेशन नहीं होता, बल्कि एक पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। और hence sampling gives rise to certain errors known as sampling errors for, और ऐसे केस में सैम्पलिंग एरर, सैंपल जो है उसको जब स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां होने की संभावना होती है। अब क्या है कि कंप्लीट जो ये होता है, ये एरर्स कैन बी, इसको क्या करते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। एरर्स जो होता है उसको गलती जब होती है तो उसकी सुधार भी की जा सकती है। एरर्स कैन बी कंट्रोल and the modern sampling theory helps in designing the survey in such a manner that sampling errors can be made small। अब बोला जाता है कि to err is human, आदमी है तो गलती करेगा, है ना। to err is human, गलती करना इंसान की फितरत है। लेकिन हमने जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो डेवलप हुए हैं, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मेथड जो डेवलप हुए हैं, उसमें कोशिश की गई है कि जो एरर्स जो है वो कम से कम, मिनिमल हो सकता है, कम से कम गलती हो सकता है, सो दैट हम अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू के तरफ जा सकते हैं। तो सैम्पलिंग एरर्स को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है। सैम्पलिंग एरर पहले आपको समझा दिया, और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। अब सैम्पलिंग एरर जो है, सैम्पलिंग एरर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? बायस्ड एरर्स एंड आपका अनबायस्ड एरर। इस बात को ध्यान रखना। अगेन इस जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लाइंस हैं, और इसके नोट्स को भी मैं दूंगा आपके इस पे पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। आप थोड़ा सा लेक्चर सुन लो, उसके बाद नोट्स भी देख लेना। तो उसको मैं नोट ये वन लाइनर के हिसाब से कर दूंगा, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये जब आप सीजीएल में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह के लिए अप्लाई करोगे ना, जो ग्रेजुएट लेवल का निकलता है, उसमें भी आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है। तो अब सैम्पलिंग एरर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है बायस्ड एरर, एक होता है अनबायस्ड एरर, ठीक है। कितने हुए? दो। कौन कौन सा? बायस एरर एंड अनबायस एरर। अदर्स बाकी भी रिस्पॉन्ड कीजिए। आज मदन नहीं आया है, नीतीश नहीं आया है, व्हाट हैपेंड? तो बायस्ड एरर क्या है? These errors arise from any bias in selection। बायस क्या होता है? बोलते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमने मन में मान लिया है कि वो बदमाश है तो बदमाश है, भले हमने स्टडी किया नहीं, देखा नहीं बदमाश है भी कि नहीं है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि वो बदमाश है तो हमने मान लिया बदमाश है। मतलब क्या है कि हमारे मन में एक पूर्वाग्रह आ गया है, ठीक है। बायस होता है कि बोलते ना, ये बायस्ड। बायस मतलब पहले से ही मन में कुछ बैठा हुआ है, पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो बायस्ड एरर्स क्या होता है? ये गलती शुरू होती है किस लिए? जब हम किसी सैंपल को जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ मन में हम सोच के रखते हैं, कुछ ऑलरेडी पहले से ही बायस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लेस ऑफ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, deliberate sampling has been used in a particular case, some bias is introduced in the result and hence such errors are called bias sampling errors। अभी क्या है कि मान लो हमें किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में हमें जो इनकम इनइक्वालिटीज है, आय की समानता है, असमानता, धन की असमान, धन वितरण की असमानता, ये सबको स्टडी करना है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पूरे जिला में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो घर घर जाके स्टडी करना मुश्किल हो जा सकता है। तो हम कुछ सैंपल को लेते हैं, कुछ एरिया के जो लोगों को लेते हैं, कुछ हाई क्लास ले लिया, कुछ लो क्लास ले लिया, जो जिनका इनकम हाई इनकम ग्रुप ले लिया, लो इनकम ग्रुप ले लिया, और उस सबको मिला के फिर उसको एक सैंपल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब ये सिलेक्शन में इस तरह के जो ग्रुप्स को सिलेक्शन में अगर आप मन में पहले ही बोले कि नहीं हम हाई इनकम ग्रुप का ज्यादा ले लेते हैं, लो इनकम ग्रुप के लोगों का कम स्टडी कर लेते हैं, ताकि रिजल्ट जो आएगा वो दिखाएगा कि आय की असमानता कम है। अगर ऐसा मन में पहले ही से सोच के अगर आप सैंपल लेते हैं तो आप सैंपलिंग जो इस तरह का एरर जो कहलाएगा वो बायस्ड एरर कहलाएगा। आपके मन में पहले से, आपने मन में डेलिबरेटली पहले से सोच लिया आपने, ठीक है। समझ गए? बायस्ड एरर समझ में आई बात?
फिर से एक बार थ्योरेटिकली सुन लो और हमने जो बताया उसको कोरिलेट करो, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली बायस्ड एरर. These errors arise from any bias in selection. सिलेक्शन में अगर कोई पूर्वाग्रह है, एस्टिमेशन, अगर सिलेक्शन और एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन जो हम निकालते हैं उसका पूरा रिजल्ट, इसमें अगर पहले से ही कोई हमारे अंदर बायस्डनेस है तो उस तरह का एरर बायस्ड एरर कहलाएगा. एग्जाम्पल है, इफ इन प्लेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ऑलरेडी हमने बताया हुआ है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम मतलब क्या होता है, अचानक से कोई चीज उठा लिया है. Deliberate sampling has been used in a particular case. Some bias is introduced in the result and hence such error are called biased sampling error. Biased sampling error. Okay. अब क्या होता है unbiased? Just opposite to this. These errors arise due to chance differences between the members of population included in the sample and those not included. An error in statistics is the difference between the value of a statistics and the of the corresponding parameter. जो exact parameters है और जो हम स्टडी करके रिजल्ट निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस जो होता है वही एरर कहलाता है. गलती क्या होगी, 100 चाहिए 0.98 मिला तो 0.02 क्या हो गया, मिस्टेक हो गया. ठीक है, तो अनबायस्ड एरर कहता है ये राइज होता है ड्यू टू चांस, हो जाता है, अचानक से हो जाता है. ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये जो रिजल्ट हम निकाले और जो रिजल्ट होना चाहिए था उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है. इसमें हम डेलिबरेटली कुछ करते नहीं है, ये हो जाता है. ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू चांस. तो क्लियर, बायस्ड एरर, नॉन बायस्ड, अनबायस्ड एरर क्लियर हो गया. अब क्या होता है कि बायस्ड एरर क्यों अराइज होता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायस्ड एरर. बायस्ड एरर अराइज ड्यू टू, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, बायस्ड एरर अनबायस्ड एरर पे, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर पे एक नोट मांग बोल सकता है आपको, या बायस्ड अनबायस्ड एरर पे नोट्स मांग सकता है, तो उसमें आपको इजी रहेगा. तो बायस्ड एरर कैसे अराइज होता है, क्या क्या कारण है अराइज होने के. तो पहला है फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. आप जो सिलेक्शन करते हैं किसी चीज का, कौन सा आप प्रोसेस लेंगे, किस प्रोसेस से आप सैंपल करेंगे, वो प्रोसेस ही आपने गलत चुन लिया. ठीक है, सही जो सुना तो मान लो रैंडम सैंपलिंग लेना चाहिए था, स्ट्रेटिफाइड सैंपल लेना चाहिए था, आपने कौन सा सैंपलिंग चुन लिया, उस सिचुएशन में कौन सा रिक्वायर्ड है और आपने क्या चुना. तो ये जो इसमें जो गलती होती है, सैंपलिंग प्रोसेस के सिलेक्शन में जो गलती होती है, इसकी वजह से भी इस बायस्ड एरर होता है. ठीक है, देन फॉल्टी वर्क ड्यूरिंग कलेक्शन. जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हमें उसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हमें जो कलेक्ट करने वाले लोगों में जो है ना, उसमें एक विश्वास होना चाहिए, वो जो ऑलरेडी जो टर्म्स दिया हुआ उस टर्म्स के हिसाब से उसको कलेक्शन करना चाहिए. नॉर्मली आपने देखा होगा क्या करते हैं बच्चे, जब हम सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह बैठा और टिक कर दिया उसका, हाँ ये यस नो नो करके फॉर्म 10 भरना है, 10 भर के 10 घर नहीं जाने के बजाय एक ही जगह बैठ के कर दिया. ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो डाटा कलेक्शन करने के टाइम में उसने मिस्टेक किया. ठीक है, दैट इज फॉल्टी वर्क ड्यूरिंग द, उस काम करने का जो तरीका है वो गलत था, फॉल्टी था. उसको 10 घर जाना चाहिए था, लोगों से पूछना चाहिए था क्वेश्चन, उसके बदले उसने क्या किया, एक आध घर गए और उसने बोला अरे सब तो यही बोलेगा, चलो ठीक है टिक कर देते हैं. समझ में आई बात, करते हैं ना ऐसा. उसके बाद फॉल्टी मेथड्स ऑफ एनालिसिस. स्टेजेस में देखो, पहले हमने सिलेक्शन में गलती की तो बायस्ड एरर, बीच में काम करने में गलती की तो बायस्ड एरर. उसके बाद जब हम उसको सारा डाटा कलेक्ट हो गया और उसको जब हम प्रोसेस करते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये कोरिलेशन, डिस्पर्सन, इस तरह का जो मेथड्स आ गया है और आगे आएगा जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, ये सब जो आपको पढ़ाया गया. तो ये सब प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे, उस प्रोसेस के करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो भी बायस्ड एरर होगा. ठीक है, तो बायस्ड एरर के 3 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके से बायस्ड एरर होता है. एक फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सेकेंड इज फॉल्टी वर्क ड्यूरिंग द कलेक्शन. ठीक है, एंड थर्ड इज फॉल्टी मेथड्स ऑफ एनालिसिस. ध्यान से बात समझ में आ रही है, एकदम कोहेरेंस में है एक एक चीज. सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर, देन सैम्पलिंग एरर होता कैसे है, सैम्पलिंग एरर के कितने टाइप्स हैं. अब सैम्पलिंग में बायस्ड है, सैम्पलिंग एरर होता है तो बायस्ड एरर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कारण 3 पता चलते हैं. फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल. अब क्या होता है, जो फॉल्टी सिलेक्शन सैंपल का जो फॉल्टी सिलेक्शन होता है प्रोसेस, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल में गिवन राइज. अब पहला चीज जो हमने बताया फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन,
अब इसके ये कैसे होने के चांसेस हैं, क्या कारण है कि ये गलती होगी? पहला, तो इट इज ड्यू टू डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो हमें सैंपल रिप्रेजेंट करना है, जो हमारा वो करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो हम जान के कहते हैं कि नहीं यही लेंगे, हम डेलिबरेटली ये सिलेक्शन करते हैं, तो ये